Hello student, myself Shubham sir. I welcome all of you to this one shot revision of the chemistry of class 10th. In this video, we will revise all the chapters of the chemistry. And after this video, I hope your exam goes well of the 10th board. So students, अब तक हम लोगों ने देखा है कि केमिस्ट्री के इज अ बिट टफ फॉर एन एवरेज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. कुछ कुछ नए टॉपिक्स आए, कुछ कुछ पुराने टॉपिक्स आए. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक पुराने टॉपिक से. ओके, मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं. सो आई एम अ शुभम सर, टीचिंग इन schools as well as institute and working as a researcher also. So मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी वे में केमिस्ट्री का एक फॉर्मेट लाया हूँ. सो हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से. एसिड क्या है? एसिड सो जो भी हमारा लिटमस पेपर है उसको जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देना वो एसिड है. बेस क्या है? तो जो हमारे रेड लिटमस को ब्लू में करे, इतना हम लोगों को पता है. एक और चीज है एसिड. क्या है वो चीज? जो भी OH आयन को रिलीज करता है. वेट, आई टाइप कर ऑल्सो. सॉरी, which release the H plus ion, that are the acid, and which release the OH minus ion, that a base. ये मेन डेफिनेशन है एसिड के लिए. अब इतना याद रखना, ज्यादातर हमारे जितने भी मेटल्स है ना, दे आर बेसिक इन नेचर. ज्यादातर हमारे नॉन मेटल्स, दे आर एसिडिक इन नेचर. ओके. और दूसरा हम क्या देख सकते हैं? वी कैन गो थ्रू द पीएच. जो हमारा एसिड का पीएच है ना, वो ऑलवेज 0 से होता है, बट वैसे हम 1 से लेते हैं. 1 to 7 होता है. 7 इज अ न्यूट्रल वन. वो हमेशा याद रखना. एज वेल एज जो हमारा पीएच है किसका? बेस का, इज ऑलवेज 7 to 14. मीन्स अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट है जिसका पीएच 1 है तो वो हाईली एसिडिक है. अगर उसका पीएच 2 है तो वो 1 वाले से कम एसिडिक है. 4 है तो जो वो 4 है वो 2 वाले से कम एसिडिक है, बट वो 4 2 वाले से ज्यादा बेसिक है, ऐसा हम कह सकते हैं. सर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हम पीएच आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है? पीएच मीटर और पीएच सॉल्यूशन, यानी उसे हम इंडिकेटर कहते हैं. कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ हमारे बेसिक इंडिकेटर्स. सॉरी, कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं. सो टर्मरिक, हल्दी, एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है. हल्दी अगर बेस के साथ कंबाइन होगी तो रेड कलर देती है, और जो ब्लड जैसा कलर देती है. वो जादूगर लोग क्या करते हैं? अपने हाथ में थोड़ी हल्दी छिपा के रखते हैं या साबुन छिपा कर. फिर वो क्या करेंगे? दूसरे हाथ में थोड़ी हल्दी होगी, दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें लगेगा कि जो हमें रेड कलर मिल रहा है तो ब्लड निकला, बट रियल में खून होता नहीं है. अब अगर हम वही बात समझ ले तो एक और टर्म आता है अल्कलाइंस या अल्काइल्स. तो ये अल्कलाइन या अल्काइल है क्या? जो बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उसे अल्कलाइन कहते हैं, और जो बेस वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं उसे बेस तो कहते हैं, बट दे आर नॉट अल्कलाइंस. ओके. अभी चल रहा है ना अल्कलाइन वाटर, means the water containing a basic property, they are called the alkaline water. अब क्या होगा सर अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे? तो कुछ नहीं होगा, हमें सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा. सर कौन सा सॉल्ट मिलेगा? तो जो मेटल हमने लिया होगा और जो एसिड लिया होगा, मतलब मेटल हमारा कौन सा आयन है? तो पॉजिटिव आयन. और एसिड हमारा, एसिड का भी जो एक कंपाउंड है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा. तो एसिड के नेगेटिव वन का और मेटल का एक कंबाइन आयन मिलेगा, तो सर हाइड्रोजन का क्या होगा? तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा. ओके. यही चीज हम यूज करते हैं कोरिजन रिमूव करने के लिए और उन सब के लिए. इसलिए बोलते हैं मेटल ऑक्साइड. और सर और कोई रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई? और एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट, अगर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे, देखो इधर है ये रिएक्शन. अगर हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, और रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, यही रिएक्शन हम आगे भी देखेंगे जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तरीके से भी जानते हैं। इधर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये रहा देखो। चलो भाई इसका कलर बदल देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं। 2NaOH एक मेटल ऑक्साइड है और एक बेस भी है, उसको जिंक के साथ करेंगे रिएक्ट तो हमें Na2ZnO2 मिलेगा, जिसे सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और उसको हम किसके साथ और हमें H2O लिबरेट होता हुआ दिखेगा। अब सर कोई और रिएक्शन, हाँ भाई एक और रिएक्शन है, एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो जी होगा तो ये वाला, बराबर। चलो भाई ये रेड कलर में अच्छे से दिखेगा नहीं आप लोगों को तो प्रॉब्लम होगा ब्रो। हाँ चलो ये कलर मोबाइल अच्छा, अच्छा सिलेक्ट ही नहीं हुआ। रुकना बच्चों, आप लोग हो तो कहाँ रुकोगे। हाँ, कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या देगा, थोड़े से बहुत छोटू से CO2 का एफरेंसेस देगा। सोडा की बोतल खोलते हो ना सब लोग, सोडा की, यहाँ और किसी की बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई मैं। सोडा की बोतल जब भी हम खोलेंगे ना तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, उस बुलबुले को क्या बोलते हैं, सर बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ नहीं बोलते भाई, एफरवेंसेस ही बोलते हैं अपने। तो कौन सा कार्बोनेट का एग्जांपल लिया है, मेटल कार्बोनेट। कौन सा मेटल कार्बोनेट, तो इधर मैंने एग्जांपल दिया है, देख लो भाई, ये रहा भाई वो एग्जांपल। अरे यार क्या क्या ओपन हो रहा है पर, Na2CO3, ये रहा देखो, Na2CO3 plus 2HCl gives you 2NaCl plus H2O plus CO2। सर और अब रिएक्शन है, हाँ भैया एसिड प्लस बेस जो मैंने पहले भी बोला था, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो देखो आ गई ये वाली, ये उसका एक एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो एसिड और बेस को मिलाएंगे क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये चीज आपको करनी है तो एग्जाम के बाद करना, अभी नहीं भाई, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे दो। एसिड और बेस जैसे ही मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर के एफरवेंसेस मिलेंगे, बराबर है। अब मैंने जो आप लोगों को पहले समझाया था यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ये इतना सा। देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन, पानी है हमारा वो सब न्यूट्रल है, नमक हमारा न्यूट्रल है। पीएच अगर वो एसिडिक है तो 7 से कम होगा, पीएच अगर बेसिक है तो 7 से ज्यादा होगा, 7 होगा तो मैं न्यूट्रल बोलेंगे उसे, बराबर। समझ गए सर, ये पीएच पीएच कर रहे हो, क्या है पीएच, सो पीएच यानी प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अगर हाइड्रोजन अपने आप में आयन के फॉर्म में होगा तो उसका प्रोपोर्शन कम होगा सॉल्यूशन में, और अगर वो OH के फॉर्म में होगा तो उसका प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके सर पीएच का कुछ इंपॉर्टेंस है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों। अगर पीएच जो है हमारा वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी का पीएच न्यूट्रल से कम हुआ या ज्यादा हुआ ना, मतलब हमारा बॉडी का पीएच है 7 to 7.8, अगर इससे बड़ा या कम हुआ तो हमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या होता है, तो टूथ डीके, दांतों का सड़ना। चॉकलेट खाते हैं तो हमारे दांतों का पीएच हम कम कर देते हैं, इसलिए हमें हो जाता है। सो अकेले अकेले चॉकलेट मत खाना, सर को भी भेजना। दूसरा स्टमक पेन होता है, छाती में जलन, एसिडिटी सबसे गंदी चीज है अभी, बर्निंग पेन है, कोई भी चीज जलना, मधुमक्खी ने काटा, मच्छर ने काटा, चींटी ने काटा तो हमें जलन होती है। क्यों जलन होती है, तो उसका जो भी डंक होता है ना उसमें एसिड होता है, मैलिक एसिड, जो हमारा पीएच कम कर देता है, वो जलन होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट देखो भाई, स्टमक में तो है ही इंपॉर्टेंट, डाइजेशन वाले चैप्टर में भी हम देखेंगे आगे बायोलॉजी के वन शॉट में, या देख लिया होगा, जो भी वीडियो आप पहले देख रहे हो उसके हिसाब से देखना।
तो जो भी हमारा स्टमक है ना उसमें पीएच इंपॉर्टेंट है। लो पीएच इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा डाइजेशन अच्छे से होने के लिए, वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। फिर सॉइल का पीएच इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल का पीएच 5 से कम हो गया तो प्लांट सही से ग्रो हो गए नहीं। फिर बोलना मत शुभम सर क्यों नहीं हुए ग्रो। अरे भाई 5 पीएच मेंटेन कर ले, हो जाएगा। अभी ये कुछ और टॉपिक्स है, बराबर। अब ये हमारे नमक हो का है, खाते हैं ना नमक, नमक के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। तो नमक दो चीजों से मिलके बना है, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन है सोडियम, नेगेटिव आयन है क्लोरीन। ओके, इन दोनों चीजों से मिलके हमारा नमक बना है। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें एक है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा है वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर का 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है उसका केमिकल कंपोजिशन। तो उसका केमिकल कंपोजिशन है कैल्शियम CaOCl2। ओके, सॉरी, हाँ, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका नाम है। कैसे बनते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा। बनता कैसे है भाई? तो जो हमारा CaOH ट्वाइस है ना, उसको हम जब कैल्शियम डाई कैल्शियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O की प्राप्ति होती है, बराबर। अब ये यूज कहाँ आता है सर? ब्लीचिंग पाउडर पहले तो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े को चटाक वाइट करने के लिए। दूसरा वुड एंड पल्प इंडस्ट्री में, चीजों को बाइंडर करने के लिए, वुड को बाइंड करके साफ करने के लिए। और कपड़ों में यूज आता है, ये जो कपड़े होते हैं उनको पहले प्रॉपर व्हाइट वॉश देना पड़ता है, वो ब्लीच से मिलता है उसको। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने में यूज आता है। अब नेक्स्ट है, क्या है? बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा। नाच कोथरी ऐसा रखने का, नाच कोथरी, कोथरी को नचाने का, कोथरी यानी पॉलिथीन। भाई पॉलिथीन नहीं है इधर, कैल्श नाच कोथरी यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बराबर। बनता कैसे? तो नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चीजों को मिलाओ तब हमें NH4Cl प्लस नाचको3 मिलेगा, बराबर। ये काम आता है कुछ? भाई बहुत काम आता है। पहले तो केक बनाने में, बर्गर के बन बनाने में, बर्गर बनाने में, बराबर। फिर ये एज एंटासिड यूज होता है, सबको एसिडिटी होती है तब पीने पीते हैं ना, वहाँ इनो पियो, इनो, वो। और एक ऐसे गुड फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। अब भाई ये क्या काम आता है? तो भाई कपड़े तो धोने पड़ते हैं, कपड़े साफ कर लिए, अब धोने भी तो पड़ेंगे, लेंगे तो कपड़े। तो उसके लिए क्या होता है? नटू कोथरी, नटू को बुलाने का, नटू काका आते थे ना तारक मेहता में, आते हैं पता नहीं, उसको बोलने का कोथड़ी लेके आओ, नटू कोथरी, बराबर। वो कैसे बनता है? तो कुछ नहीं, नटू कोथरी Na2CO3 नेचुरल कंपाउंड है। सॉरी, नटू कोथरी जो भी है, मतलब Na2CO3 को वाटर के साथ मिलाओ तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। सर ये कुछ काम आता है? पहले तो बर्तन धोने, कुछ लोग धोते हो क्या अभी घर, कुछ मम्मी को बोलते होते, फिर ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, और पेपर इंडस्ट्री में यूज आता है। और हाँ, वाटर की परमानेंट हार्डनेस के लिए भी यूज आता है। सो ये हमारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर वाइजा वर्सा है,
आपके लिए थोड़ा टफ होगा, बट ये वीडियो पूरा देखना तो पूरा आपका केमिस्ट्री का एक पोर्शन कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस। क्या है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन यानी जो केमिकल चेंज को दिखाता है। कौन कौन से है केमिकल चेंज? तो हमारे केमिकल चेंज कब होते हैं? देखो, दो टाइप के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। मतलब एक परमानेंट चेंज, एक टेम्पररी चेंज। जो परमानेंट चेंज है ना, उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस। जो टेम्पररी चेंज है उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। मतलब बर्फ में से पानी बना दो, पानी में से बर्फ बन जाएगा। अगर एक बार चाय बन गई तो चाय में से दूध और पानी अलग होगा नहीं। अभी मैं थोड़ा भाई स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि हमें सारे टॉपिक्स कवर करने विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब केमिकल चेंज कैसे मैं डिटरमाइन करूंगा? तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर इतनी चीज हो रही है, अगर कोई भी चीज का कलर चेंज हो रहा है परमानेंटली, तो ये चेंज इन केमिकल चेंज है। अगर परमानेंटली स्टेट चेंज हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है। अगर गैस इवॉल्व हो रही है, बॉटल खोली ना किसकी, सोडा की, तो केमिकल चेंज है। आग निकली, मतलब गर्म हुआ, ये एकदम ठंडा हो गया परमानेंटली, तो वो केमिकल चेंज है। प्रेसिपिटेट्स मतलब छोटे छोटे से सॉलिड पार्टिकल अगर सॉल्यूशन में बन रहे तो वो केमिकल चेंज है। प्रेसिपिटेट्स हम खाते भी है, चीज एंड पनीर एक प्रेसिपिटेट है। चलो सर, केमिकल चेंज तो पता चल गया, अब यूज का। तो केमिकल चेंज दिखता है तो क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? तो एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ सिंबॉलिक, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ओके, अब केमिस्ट्री बहुत बड़ा है तो बहुत सारे नाम होते हैं, तो उन सबको कैसे मैनेज करेंगे? तो उन सबको लिखना थोड़ा सा टफ है। तो लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, अब केमिकल इक्वेशन लिखने का भी एक रूल है। जो हमारा रिएक्टेंट है वो राइट हैंड साइड आएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड आएगा। फिर इसको बैलेंस करना जरूरी है। इक्वेशन को बैलेंस करने में कुछ नहीं, पहले मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करो, लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब सर और कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में? हाँ भाई है। क्या है? तो टाइप ऑफ रिएक्शंस है। कौन कौन सी टाइप होती है सर? पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले मिलन करवाते, दोस्ती करवाते। तो क्या होगा? ए और बी कंबाइन हुए, ए कंबाइन हुआ बी के साथ और एक प्रोडक्ट बना है जो ए बी है। इधर मैंने एग्जांपल लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाया तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। मतलब टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइंड एंड फॉर्म ए वन सिंगल प्रोडक्ट दैट आर कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक अभी देख रहे हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी समझ लो। जो भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, दैट्स द एक्सोथर्मिक। और जिसमें भी एनर्जी गेन हो रही है, दैट्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हाँ, सिर्फ एनर्जी गेन नहीं होती, एंडोथर्मिक में एज वेल एज हीट भी गेन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी साथ में लाए थे ना, अब अलग करना है, बस भाई बहुत साथ में ले लिए। तो कोई भी हमारी चीज है, सपोज ए बी है, तो ए बी नामक चीज है तो डिवाइड होती है और ए प्लस बी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इधर लिया हुआ है CU4Z, नहीं ये तो डिस्प्ले, सॉरी। इधर एक दिया हुआ है, मतलब FeSO4 है, उसको हीट किया। हाँ, इसमें भी चार टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चार या तीन देख लेते हैं। थर्मल, फोटोकेमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल और केमिकल, मतलब बाई कैटालिस्ट। ये अभी आपको नहीं पढ़ना, ये तीनों देखो। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब उसको गर्म करके हम अलग कर सकते हैं। दूसरी है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें आप लाइट जैसे आएगी वो डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लाइक AgCl, सिल्वर क्लोराइड। उसमें सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं, सिर्फ उसको धूप दिखाओ, काम हो जाएगा। चांदी अपने आप मारा जाए, चांदी बोलेगा कि नहीं भाई, मैं इसके इतने सस्ते गैस के साथ नहीं रह सकता। ओके, नेक्स्ट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कोई भी चीज डिस्प्लेस होती है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। लाइक
मैच चल रही है ना अभी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है टीम इंडिया की। एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड हो गया, जसप्रीत बुमराह, तो उसकी जगह वरुण चक्रवर्ती ने ले ली। वो आ गया ना वापस टीम में, तो एक की जगह दूसरा आ गया। ओके, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यही चीज दो साइड हो रही है। सपोज ए बी हस्बैंड वाइफ है, बी सी हस्बैंड, सी डी हस्बैंड वाइफ है। ए बी और सी डी दोनों का डाइवोर्स हो गया। बी लड़की ए लड़का है भाई, हाँ। इसमें भी सी लड़की डी लड़का है, सॉरी, सी लड़का डी लड़की, बी लड़की और सी